जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज हम बातें करेंगे। और सबसे पहले हम बात नहीं करने से पहले आप लोगों को हम स्वागत करते हैं कि आप लोग मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आकर परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आज भाई और बहनों, हम परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के ऐसे बातों को हम सीखेंगे जिससे हमें परमेश्वर आत्मा में और सिखाएंगे। आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे, अपने जगह जगह देखा होगा, सुना भी होगा। तो उन बातों को हम बताएंगे। जैसा आज हम क्या के समय में जी रहे हैं, अंतिम के समय में जी रहे हैं। अभी हमारे बीच में ऐसा वैसा बहुत सारे चीज़ होंगे। अभी हम जो जी रहे हैं वो अंतिम का समय है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए बोला है, ताकि हम अपने आत्मा को ना खोए। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह से पाया हुआ आत्मा है, परमेश्वर से पाया हुआ आत्मा है, उसको ना खोए। अंतिम के समय में बहुत सारे लोग विश्वासी को भरमाने वाले भी बहुत आएंगे। तो आज हम बिस्तर से बातें करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्या बताना चाह रहा है। मेरा टॉपिक ये नहीं था कि मैं अलग चीज़ों के बारे में बताने के लिए आई थी, लेकिन प्रभु ने मेरे मन में डाला कि इन बातों को बोलो बोलकर। प्रभु ने अगुवाई किया कि इन बातों को कहो बोलकर। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर आप सभी को बहुत तायत से आशीष करे। तो आज हम बातें करेंगे कि सच्चा प्रचारक कौन है और झूठा प्रचारक कौन है। तो मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ और मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आप समझदार हैं, आप जानेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं, और जो आपको मैं बता रही हूँ आप खुद समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा बोलूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए अवश्य बोलूँगा, क्योंकि प्रभु अगुवाई कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बोलो बोलकर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई और बहनों, जो झूठा प्रचारक होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जो झूठा प्रचारक है वो कभी भी नहीं चाहेगा जो बुरा आदमी होता है कभी भी अच्छा चीज़ को पसंद नहीं करता है। जो अंधेरा में चलता है, पाप में चलता है, गंदगी का जीवन को लेता है, वो कभी भी अच्छा जीवन को नहीं ले पाता है, नहीं लेगा। उसी तरह जो झूठा प्रचारक है वो कभी भी अच्छे प्रचारक का वचन को सुनना पसंद नहीं करेगा, अच्छे प्रचारक का बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। झूठा प्रचारक में यही एक बात होंगे कि आप उनके बातों से पहचानोगे कि वो हमेशा भरमाएंगे और हमेशा वो बदनाम करेंगे। प्रभु के दास दासियों के ऊपर में बदनाम करेंगे, प्रभु के बेटे बेटियों के ऊपर में बदनाम करेंगे। झूठा प्रचारक का ये बातों से, ये चीन से, ये चीज़ों से आप पहचान लोगे। और जो सच्चा प्रचारक है वो ये सब बातों को सह लेगा। उसके ऊपर में जितना भी घिनौना बदनाम क्यों ना आए, फिर भी वो सह लेगा, क्योंकि ये सच्चा प्रचारक है। झूठा प्रचारक आपको बदनाम करते रहेंगे। अपने एग्जाम्पल की तौर से मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने कुछ प्रभु के बारे में बोल दिया। मैं सिंपल शब्द से कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरी बातों को बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि मैं ब्रोकन हिंदी में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता है। तो मैं आप लोग को ब्रोकन हिंदी में बोल रही हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझेंगे। जो झूठा प्रचारक होते हैं उन लोग का हरकत क्या होता है, उन लोग क्या करता है। जो अच्छा प्रचारक होते हैं, जो लोगों का आत्मा को बचाते हैं, उन लोग के जो बातों को लेकर वो क्या करते हैं, भरमा देते हैं, लोगों के बीच में भरमा देते हैं। ये इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके वो भरमा देते हैं और लोगों के दिमाग में डाल देते हैं। और जब लोग उस बातों को अपने दिमाग में रख लेते हैं तो क्या होता है, उन लोग का मन जो थोड़ा देरी के लिए उन लोग का मन जो है इधर उधर हो जाता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में आएंगे, लेकिन न स्वर्गदूत जानता है, न यीशु जानता है, केवल उसका पिता जानता है कि यीशु मसीह कब आएंगे। हमें भी पता है कि ये समय अंतिम का समय चल रहा है, लेकिन अंतिम का समय तो चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसमें हमें समय दे रहा है अपने आप को सुधारने के लिए, घमंडी का जीवन को छोड़ने के लिए, बेविचार का जीवन को छोड़ने के लिए, चोरी का जीवन को छोड़ने के लिए, हत्या का जीवन को छोड़ने के लिए प्रभु यीशु हमें समय को दे रहा है। और ये समय हमें प्रभु सिखा रहा है कि हम इस समय में सीखें, ताकि परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रह सके। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने अगुवाई दिया कि आज बोलो झूठा प्रचारक और सच्चा प्रचारक के बारे में तू बोलो बोलकर। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि झूठा प्रचारक की बातों से आप पहचानोगे। आपको ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान देने का जरूरी नहीं है, आप सिर्फ पहचानोगे कि झूठा प्रचारक कभी भी अच्छा प्रचारक का बातों को लेकर कभी भी सही है बोलकर नहीं बोलेगा, वो हमेशा गलत
निकाल देगा, गलत बातों को बता देगा। तो ये झूठा प्रचारक का चिन्ह होता है। और जो सच्चा प्रचारक होता है वो कभी भी किसी का निंदा नहीं करता है। उसके ऊपर में कितना भी निंदा क्यों ना आया हो, लेकिन वो सह लेता है। वो कभी किसी का निंदा नहीं करता है। वो प्रभु यीशु ने भी बोला कि आपको कोई श्राप देता है तो आप उसके लिए आशीष दो। तो सच्चा प्रचारक का अंदर में यही गुण रहता है कि उसे अगर कितना भी बदनाम क्यों ना करो, लेकिन वो क्या रहता है, वो प्रभु का वचन को फॉलो करके रहते हैं और वो वही करते हैं जो उसको बदनाम करते हैं, उसके लिए वो आशीष को देते हैं। तो आज आपने जान लिया होगा कि झूठा प्रचारक और सच्चा प्रचारक की बातों को कैसे हम पहचानते हैं। तो झूठा प्रचारक वही होता है जो प्रभु के बातों को नहीं सुनता है और प्रभु के बातों को, प्रभु के दास दासिनी का ऊपर में जो आत्मा से अगुवाई होने वाले बातों को जो बताते हैं, उसको झूठा प्रचारक, जो गलत गलत बातों, गलत गलत बोल बोल कर लोगों को भरमा देते हैं, वो झूठा प्रचारक का चिन्ह है। लेकिन जो सच्चा प्रचारक होता है वो किसी के बातों को लेकर बोलता भी नहीं है, वो उल्टा उसे आशीष को देता है, वो सच्चा प्रचारक है। तो आप लोग पिता परमेश्वर, आज प्रभु ने अगुवाई किया कि इन बातों को बताओ बोलकर, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ कि आप समझदार हैं, आप प्रभु में हैं और आप प्रभु में बढ़ते जाइए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। प्रभु अवश्य आपके जीवन में आशीष करेंगे। आज आपका जीवन किसी बातों में टूटा होगा, किसी के बातों को सुनकर आपका मन भी इधर उधर हुआ होगा, फिर भी प्रभु में बढ़ते रहिए। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम इधर उधर जाए। वो नहीं चाहता कि हमारा मन जो है बदल जाए। वो चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर चले, हमेशा परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम परमेश्वर के क्रूस को उठाएं और परमेश्वर के जो प्रभु ने जो वायदा किया है हम सभी के लिए, वो वायदा को हम पूरा करते जाएं। और प्रभु यीशु मसीह जो वायदा करता है वो पूरा करता है और उसने जो भी किया है हम सभी के लिए किया है, ताकि हम सभी लोग उद्धार का जीवन को पा सके। तो आज प्रभु ने मेरे मन में यही अगुवाई दिया था कि मैं आप लोग के बीच में बोलूँ कि झूठा प्रचारक और सच्चा प्रचारक की बातों को बताओ बोलकर। झूठा प्रचारक वही होता है जो अच्छे प्रचारक की बातों को भरमा देते हैं और सच्चा प्रचारक वही होता है जो दूसरे के गाली को, निंदा को सह कर प्रभु को धन्यवाद देता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों में से फायदा कौन है। झूठा प्रचारक जितना भी बदनाम करो, लेकिन वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। अपने आप को मुंह में प्रभु प्रभु तो बोलेगा, लेकिन स्वर्ग तो वो नहीं पहुंचेगा। लेकिन सच्चा प्रचारक का फायदा यही है कि सच्चा जो प्रचारक है वो सह लेता है और ब्लेसिंग मांग देता है और वही स्वर्ग में जाता है। तो और हम लोग आया भी तो इसीलिए कि हम स्वर्ग में जाए, तो हमें जाना भी तो इसीलिए कि हम स्वर्ग में जाए। तो हम जब आया ही इसीलिए कि हम स्वर्ग में जाना है बोलकर, और परमेश्वर के वचन को भी इसीलिए पढ़ते हैं कि, और परमेश्वर के वचन को भी रोज इसीलिए खाते हैं कि हम स्वर्ग में जाना है। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसको और भी मजबूत करना है। तो हम झूठा प्रचारक की बातों को ध्यान नहीं देना है और अच्छे प्रचारक की बातों को सुनकर और अच्छे प्रचारक में बढ़ते रहना है और उन्हें सपोर्ट करते रहना है। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड